नमस्कार, जनसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। सियासी हलचल में हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रदर्शन की। सदन में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा जहां कांग्रेस की संस्कृति और रीति नीति पर हमला कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसदों के निलंबन का मुद्दा जनता के बीच ले जाकर अपने समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी दलों ने शुक्रवार को प्रदेश भर में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर ग्वालियर के फुलबाग चौराहे पर आयोजित किए गए धरने में इंडिया गठबंधन के सभी घटक शामिल हुए। वहीं भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में भोपाल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया। वहीं दूसरी तरफ भिंड में भी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए मोदी की नीतियों को तानाशाहीपूर्ण रवैया बताते हुए सांसदों के निलंबन को पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ बताया। आज इंडिया गठबंधन द्वारा पूरे राष्ट्र में जो धरने का, हर जिले में प्रदर्शन करने का जो आह्वान किया है, उसी के तहत ये धरना आंदोलन किया जा रहा है और इसमें जो है सभी गठबंधन के लोग शामिल होंगे। और जो 143 सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है, निश्चित रूप से कई सांसद उसमें जो लोकसभा के सांसद हैं वो चुन के आए हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर इनको भी बोलने का अधिकार नहीं, इनको अधिकार जनता ने दिया है और जनता की आवाज़ को दबाने का ये प्रयास चल रहा है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी निलंबित करके उनको प्रश्न करने का भी अधिकार नहीं रहेगा, तो किस लिए ये सब लोकतंत्र पूरा जो है कुचला जा रहा है? किस लिए ये चुनाव करा रहे हैं? किस लिए ये जो है सदस्यों को चुन के वहाँ भेजती है जनता? इस बात को समझना होगा आम जनता को। और इनका जो तानाशाही रुख है, इसके खिलाफ आज ये पूरा धरना आंदोलन चल रहा है, अब तक जारी है। जिस प्रकार से देश की लोकतंत्र के मंदिर संसद के अंदर सांसदों को अपनी बात तक नहीं कहने दी जा रही, उनकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी सदस्यता को निलंबित किया जा रहा है, उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, आज उनकी आवाज़, जनता की आवाज़ को जो कुचलने का प्रयास हो रहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आज पूरे देश में जिस तरीके से लोकतंत्र का, भारत के आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन क्या कर रही है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सदन से बाहर उठा के बाहर निकाल रही है, ये अंतोगत जनता के वोट का, उस मैंडेट का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले समय में जिस तरीके का खतरा आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का है, मैं मानता हूँ कि अपने आप में हर नागरिक को चिंता करने का, भारतीय जनता पार्टी के विचार रखने वाले साथी को भी चिंता का विषय। सारे विधायकों ने एक्सेप्ट किया, पर अल्टीमेटली लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई। जो सांसद चुन के गए, उन सांसदों को जिस तरीके से बाहर निकाल दिया, उस क्षेत्र के नागरिकों के प्रश्नों का क्या हुआ, उनके सवालों का क्या हुआ, उस क्षेत्र का, भारत के आम नागरिक की भावनाओं का क्या हुआ? यह अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? मोदी जी ने कहा था एक नया तरह का, एक अलग तरह का भारत हम बनाएंगे, एक अच्छे दिन लेके आएंगे, एक संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। देश सबसे ज्यादा कर्ज में आ गया, देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, देश में बंटवारे की राजनीति से सत्ता हासिल करने लगे, आंतरिक और बाहरी लोकतंत्र की हत्या होने लगी और आम नागरिक को लोकतंत्र पे से भरोसा, ईवीएम पे से भरोसा उठने लगा। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।